आइए हम लोग एक कथा सुनते हैं। भक्तमाल की कथा है, आप सब लोग मन लगाकर कथा सुनिएगा, मेरे साथ दोहराइएगा। एक घर में एक बालक था, उसका नाम भोला था और वह सबसे छोटा था, सबका प्यारा था, दुलारा था। उसकी माँ मर गई थी जन्म लेते, भाभियों ने पालन पोषण किया और एक समय जब बड़ा हो गया, खाता खूब था, खूब चकाचक खाता था, सुबह से शाम तक खाता था। भाभियां रोटी बना बना कर हार जाती थी और खाता था, मजे भी लेता था। भाभियां जब खिलाती थी ना, कहता था खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसकी भाभियां चिढ़ाती थी, नहीं नहीं ये मत बोलो, कह दो खाने खाने दाने दाने पे लिखा है, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। अब ऐसे चिढ़ते चिढ़ते एक दिन कहा, काम करो, अपने पतियों से बोला इस बेकार आदमी को निकालो यहाँ घर से, किसी काम का है नहीं, काम का तो करता नहीं, खाता 10 बार है। घर वाले उसको निकाल दिए घर से। संत के पास ले गए, कहा महाराज ये खाता बहुत है। संत ने कहा कि कोई उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है, खाते के अलावा कोई और नहीं खाता है। इस संत की अपनी भाषा है, गूढ़ भाषा है। अब घर से निकाल दिया गया। बुढ़ारी में स्टेशन है नहीं, रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से घर से वापस आ गया स्टेशन से। कहा कैसे आए हो? कहा शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं इस ख्याल से। जाओ जाओ निकलो निकलो, तुमसे कोई पछता नहीं रहा है यहाँ पर, जाओ भागो यहाँ से। फिर चला बेचारा रेवाड़ी, रेलगाड़ी में बैठ गया, कहीं उतर गया। ये भी ऐसे कहते हैं, रेवाड़ी उतर गया। अब रेवाड़ी में कहीं टहलता टहलता एक आश्रम के सामने गया, मंदिर के सामने देखा एक बाबा जी हमारे जैसे मोटे माटे रहे होंगे, माला सटका रहे थे टक टक टक। अब जो है कहा महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज जी आप यहाँ क्या हो? हम सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ के महंत हो? हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। तब से 2-3 और मुस्टंडे बाहर निकले गेट से, बड़े खाए पिए थे, तिलक उलक लगाए थे। महाराज ये कौन है? ये हमारे शिष्य है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखा बड़ा मामला फिट है। महाराज हम भी चेले बन जाए? बन जाओ। बस चेला बना, मंत्र फूका, कंठी मारी। कहा क्या करना होगा? कहा बस जो मना है सो करो, बने खाओ पियो रहो। महाराज पंगत होती? हाँ पंगत होती। कहा कितनी? का 4-5 होती है। कहा महाराज अगर हम 4-5 में खाए कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या इतना खा लोगे? कोई बात नहीं। अब जो है भैया, अब देर हो गई, खूब चकाचक मतलब खाता पीता रहता था वहीं पर। एक दिन बात है, सवेरे उठा देखा कोई चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कहीं धुआं नहीं हो रहा है। और जो भंडारी भोजन बनाते थे वो भी राम 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 सीताराम 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 करते थे। आया गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा क्या बात है? गुरुजी आज कहीं धुआं हुआ नहीं हो रहा है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हाँ बेटा मैं तो कहना भूल गया, आज एकादशी है ना, आज सब व्रत है। गुरुजी और तो चेले होंगे व्रत रखने वाले? हाँ चेले हैं, वो भी रहेंगे, तुम भी रहो, तुम तो मेरे कंठीधारी चेले हो, तुम्हें तो और व्रत रहना चाहिए भाई, राम राम सीताराम कहता नहीं। गुरुजी अगर हम आज एकादशी रह गए ना तो द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन कैसे नहीं देख पाओगे? गुरुजी ऐसी ही बात है। अच्छा लेकिन एक बात है, तो रोटी बना नहीं सकते? कहा गुरुजी करता क्या, मरता क्या ना करता, मैं सब बना लूँ, चिंता न करिए। देखो यहाँ भाई भोजन बनेगा ना, एक काम करो, आटा दाल चावल ले लो, तुम राम रस ले लो, आलू ले लो, गुड़ ले लो, नदी किनारे जाओ, पेड़ किनारे, वहीं पर पेड़ किनारे पेड़ के नीचे बैठ के भोजन बनाओ। कहा ठीक है प्रभु। हाँ लेकिन एक बार ध्यान रखना कि भगवान को भोग जरूर लगाना। कहा ठीक है प्रभु। एक तो बेचारा देर से गया था और देर में वहां पर बैठकर भोजन बनाया, किसी तरह से बन तो गया। याद आया कि गुरुजी ने कहा था भाई भोग लगा के खाना। और आप लोग भी जब सबका विवाह होता है ना, तो एक जनेऊ प्रथा होती है। जनेऊ, जनेऊ आपके स्थान पर पुरुष लोग पहना करते हैं।
तो उनको नियम बताया जाता है कि जब कुछ भी खाओ या पियो तो भगवान को भोग लगा करके खाओ। क्यों पंडित ऐसे होता है? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग हैं जो भगवान भोग लगाकर भोजन करते हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, मंत्र तो आप लोग जानते नहीं है, बस ऐसे पानी गिरा देते होंगे, है ना? तो अब आज जो मंत्र बता रहे हैं यही मंत्र करके भोग लगाया करिएगा, ठीक है? अब वहां पर उसको बेचारे को कुछ आता नहीं था, पंडित जी वही भोग लगवाते हैं ना, नाभ्याम नासीदंतरिच गुम श्रीश्रव दौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिश श्रोता तथा लोका अकल्पयन। इतना बड़ा मंत्र बोलते हैं, और बड़ा मंत्र है बोलते हैं ना। अब सबको कैसे आए? बेचारा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो कहने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु तो आए नहीं इतने से कहने पर। अब वो कहा अच्छा ये बात है, वहां तो मंदिर में अर्घा आरती वगैरह होती है, तब भोग लगाते हो। कह रहा है आचमनी अर्घा नय आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घा नय आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान इस पर भी नहीं आए। अब समझ गए, अच्छा तो भगवान जो है सोच रहे होंगे कि वहां मंदिर में चकाचक हम खाएंगे पिएंगे, मंदिर में बड़ी बड़ी थाल लगेगी और थाल लगा के चकाचक मतलब भोजन करेंगे। आप वहां के चक्कर मत रहना, वहां के चक्कर में तो हम ही यहाँ वापस आए हैं। तो कह रहे हैं पछताओगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। पछताओगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस भगवान इसी पर लोभ करके, भगवान इसी पर एकदम मोहित हो गए। भगवान तुरंत प्रकट हुए और अकेले नहीं आए। नीलांबुजग श्याम मलको मलांगम, सीता समारो पितृवाद भालम। पांडव महासा यज्ञजाल चापम, नमामि रामम रघुवत्सलाम। भगवान राम जी भगवान जानकी सहित में जानकी मैया के साथ में पधारे। भगवान को देख अति प्रसन्न हुआ भोला भैया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके एक तरफ प्रभु जी की तरफ देखे, एक तरफ रोटी की तरफ देखे। कहा क्या है? कुछ नहीं प्रभु, आपकी बाकी झांकी इतनी प्रिय है, मनोहारी है कि आप बस बैठो भोजन करो। भोजन पवाया और सुख से अपना भी खाया, वापस आया। दूसरी एकादशी फिर आई। गुरुजी हाँ बेटा जाना तो पड़ेगा गुरुजी, लेकिन आप थोड़ा बढ़वा दीजिए अनाज उनाज आटा उटा। का क्यों? का गुरुजी आप तो कहे थे एक भगवान आने के, यहाँ दो दो भगवान आ जाते हैं, क्या करें?
कोई बात नहीं है, हो सकता है पेट न भरता हो ऐसा करके। अब दो दो लोगों का भोजन बढ़ा गया, 2-3 लोगों का लेके आया, आटा दाल चावल राम रस गुड़ मिर्च वगैरह सब ले सब्जी लेकर आया और रोटी बनाया। फिर भगवान को बुलाया, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी लंबा मिलेगा, चिंता न करना। जैसे भगवान ने सुना कि भोग लगाने की बात आई, वैसे प्रभु प्रकट हुए। राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी और अकेले नहीं आए, राम सीता और भगवान लक्ष्मण महाराज भी पधारे। जैसे लक्ष्मण महाराज को देखा वैसे दंडवत तो किया, लेकिन एक बार पूछा, प्रभु ये आपके कौन है? मेरे भाई हैं। अच्छा, प्रभु एक बात पूछो, बिगड़े तो नहीं? क्या नहीं? अच्छा प्रभु बताइए, ये आपके सगे भाई हैं कि लगे धगे ऐसे आसपास? नहीं नहीं, मेरे सगे भाई हैं। प्रभु एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ बोलो। कहा गुरु महाराज ये बताओ भगवान कि मैंने भोग लगाने का ठेका आपका लिया, पूरे खानदान का लिया? जैसे उसने कहा वैसे ही भगवान मुस्कुराए, माँ सीता मुस्कुराई, लक्ष्मण महाराज तो जल के भून गए, कैसा कैसा स्वागत हो रहा है। और जब ऐसा हुआ, कहा वहीं प्रभु आप भोजन पाओ। और भोजन तीनों लोगों ने पाया। पूछा महाराज ये बताओ, दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रभु अगली बार कितने लोग आओ ये साफ साफ बता दो कि हर बार बढ़ते जा रहे हो। भगवान की चिंता न करो, मैं आ जाऊंगा। भगवान अंतर्धान हो गए, बेचारा सोच रहा था कितने लोग आएंगे। अगली जब एकादशी आई, गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी हाँ बेटा जाना पड़ेगा। गुरुजी आपके भगवान बढ़ते जा रहे हैं, इस बार 11 सेर आटा दीजिए, उसी के अनुसार आलू दाल चावल घी शक्कर सब दीजिए। ठीक है। गुरुजी सोचे इतना तो खाएगा नहीं, लगता है बेचता है, चलो पीछे से पता लगाएगा। आवाज जो है बढ़िया ले गया, सब लाल दूध की और पेड़ के नीचे रख दिया। आज जो है आज भोजन नहीं बनाया और पहले सबको बुला लिया। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तेहि क्षण प्रगट भयो श्री राजा राम दरबार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माँ सीता, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और हनुमंत लाल महाराज के साथ पधारे। सबको देख को प्रणाम किया, दंडवत किया। कहा प्रभु आप लोगों की बाकी झांकी बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन मैंने भोजन बनाया नहीं है, बनाओ और पाओ समान रखा है। भगवान पूछे क्यों नहीं बनाए? भोजन मोते नहीं बनत बनाए, प्रथम दिवस भोजन ज बनाए, उदर न भर सके जो सब साथ आए। फिर आए विनीत भाई पे भाई आए, नर नारिन के कौन कहे, हनुमान जी देकर कहे, नर नारिन को कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भगवान बोले अब कोई बात नहीं भैया, जब भगत कह रहा है बनाओ और पाओ तो बनाओ और खाओ। अब हाल ये हुआ, अब कैसे बने? लेकिन फिर भगवान के कहने पर सब बनाने लगे।
श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल बुलाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजने चौका से पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री चौका हनुमत जी लगाने लगे। श्री चौका हनुमत जी लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हा इधर शत्रुघ्न चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुटके लकड़ियां लखने लाल लाने लगे। चुटके लकड़ियां लखने लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने। अब जिस चूल्हे पर सीता मैया बैठी हों तो बड़े बड़े संत महंत आकर करें मैया मुझे प्रसाद मिले मुझे प्रसाद मिले। हाँ पाक शक्ति का संकेत जत्थे वहां रिद्धि सिद्धि के आने लगे। पाक शक्ति का संकेत जत्थे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी रुक जाइए अभी बंसी बजेगी चिंता न करिए। अब यहाँ पर सारे के सारे जब माँ सीता के आगे सब कह रहे थे प्रसाद दो प्रसाद दो। अब यह देखकर सुनकर और रो रहा था। भोला भैया से बोला क्यों भैया भोला काहे रो रहे हो। हमारे भगवान ने पूछा मैं क्या करूं। अब ये लोग हमें और भी नहीं मिलने देंगे। कुछ वैसे मिल भी जाता बचा कुछ। आंख तो खोलो। क्यों खोलूं जब मुझे मिलेगा नहीं तो मैं किसी खाते तो नहीं देख सकता। तब से गुरुजी आ गया। गुरुजी को देखकर बोला अरे गुरुजी हाँ बोलो बेटा। गुरुजी आप कितने भगवान भेज दिए हैं और गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गुरुजी का सामान रखा वही दिखाई दे रहा था। गुरुजी बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी बोले
भगवान से बोला भोला, भगवान इनको दिखो। भगवान बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्या क्यों? कहा वो सरल नहीं है। गुरु जी बोले कि भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। बस इतना सुनते ही मान गुरु जी रोने लगे। जो सरल नहीं थे तरल हो गए। जब तरल हो गए तब भगवान के दर्शन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।